नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में सीएए लागू कर दिया गया है। सीए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें जाति धर्म को चिन्हित किया गया है, इसलिए कुछ लोग इसका विरोध कर रहे होंगे। बहुत से मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ से बाहर गए हैं, जिनकी जमीन जायदाद यहीं पर है। अगर वह सुरक्षित मानते हैं तो उनको भी रहने दो। देखो, जो लोग यहाँ पे रह रहे, कुछ लोग दिल्ली में भी रह रहे, यहाँ पे भी आए, मिले भी, वे पाकिस्तान से आए थे, शरणार्थी है। और जो सरकार ने कहा है कि ये यहाँ पे अपनी अप्लाई कर कर रह सकते हैं, जिनका चाल चलन ठीक हो, जो विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, उनकी जांच करके उनको दे दो रहने की। क्योंकि वे रह तो अब भी रहे ना, शरणार्थी के उसमें रह रहे हैं, परमानेंट कोई रहना चाहता उनको दे दो। ऐसे में कुछ तो आओगे भाई। सरकार अगर किसी को रहने के लिए देगी तो सरकार को भी तो कुछ चाहेगा, तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन ये है कि जो लोग रह रहे यहाँ पे पहले भी आए हैं, कुछ लोग वे सिसोले भी आए, सोरा में आए, और जगह भी आए, दिल्ली नजफगढ़ में भी लोग रह रहे। उन्होंने कहा जी वंश हम भाग का है और हमको यहाँ पे रहने की वो मिल जाए, तो रह रहे हैं बहुत लोग, तो उनको मिल जाए। सरकार का सीएए लागू होने के बाद पुलिस बल के साथ अधिकारी भी सड़कों पर उतर चुके हैं और यह सब सीएए के लागू होने के बाद ही सुरक्षा को लेकर हो रहा है। अलर्ट के चलते डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने कई इलाकों में एहतियातन पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, तो वहीं शहर के कई इलाकों में सड़क पर पुलिस तैनात रही। एसपी सिटी ने कहा कि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्होंने सभी लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आबू रोड इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय आबू रोड के परिसर गेट पर प्रदर्शन किया गया। जिला संयोजक शतर सिंह ने बताया, केरल में पशु चिकित्सा विज्ञान के द्वितीय वर्ष के छात्र जे सिद्धार्थन की एसएफआई के गुंडों द्वारा निर्मम हत्या की गई थी। उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। न केवल पशु चिकित्सा समुदाय को झकझोर दिया, बल्कि देश भर में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। नगर मंत्री विशाखा सिंह ने कहा कि जे सिद्धार्थन की निर्मम हत्या के आरोपी एसएफआई के गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सिद्धार्थन को न्याय मिले। खबर भरतपुर के रूपवास से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही है। एक और भजनलाल सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आलम यह है कि मरीज के लिए इलाज की बात तो दूर, खुद हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है। अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई की कोई सूत नहीं है। आसंद उपखंड क्षेत्र के रूपपुरा पंचायत मुख्यालय के ग्रामीणजन एकत्रित होकर मदनपुरा गांव को चारागाह भूमि से आबादी भूमि क्षेत्र में लेने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। धरना प्रदर्शन करते हुए समाज सेवी मंदरूप गुर्जर के नेतृत्व में रीडर भगवान सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि 200 वर्षों से इस गाँव में जीवन यापन कर रही है। लगभग 150 घरों की बस्ती है। निवासित लोगों के चारागाह भूमि होने से मकानों के पट्टे नहीं बन पा रहे, जिससे ग्रामवासी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी तक वंचित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरोइन तस्करी रोकने के लिए विशेष तरह के कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों को इंडो पाक बॉर्डर के आसपास और तस्करी करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 226 कैमरे लगाए जाने की तैयारी है। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि राजस्थान सरकार को इस बारे में संपूर्ण जानकारी भेज दी गई है और जल्द ही कैमरे लगा दिए जाएंगे। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश से खास बातचीत की बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान की पुलिस, खास तौर पर बीकानेर रेंज की जो पुलिस है, वो एक तरह से नया नवाचार करने जा रही है, क्योंकि बढ़ती तस्करी, नशे के खिलाफ अभियान, तमाम तरह के जो अभियान है, वो उसे रोकने का एक तरह से प्रयास है कि तस्करी रोकी जाए। इसी के चलते कैमरे बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश, बात करते हैं क्या कहेंगे। दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ड्रोन की मदद से और अन्य तरीकों से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी होती है। तो वहाँ पे ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और उनके साथ समन्वय बिठा करके और सूचना संकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे जो महत्वपूर्ण जगह है
या रास्ते हैं और चौराहे हैं, वहाँ पर हम विशेष तरह का कैमरा लगा रहे हैं, जिससे कि जो बाहर के लोगों की आमदरफ्त है या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या अपराधी तत्व हैं जो कि नशे का कारोबार करते हैं, उन पे रोक लग सके। कितने कैमरे सर लग पाएंगे क्या कुछ? लगभग 226 कैमरों की हमने मांग की है और एरिया स्पेसिफिक भी रिपोर्टें उच्चाधिकारियों को कर दी गई है और उसमें सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे कैमरे प्राप्त होंगे वहां पर लगेंगे, जिससे कि हम इन पे नजर रख सकेंगे। हाल ही में एक चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में एक तरह जॉइंट रेड की बात भी सामने आई थी। वो किस तरह की होनी है और कब तक होनी है, क्या उसके दिशा निर्देश हैं, बताएं। अभी जयपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि पुलिस भी ज्वाइंट रेड करे। उसी को लेकर के अभी जो इंटर स्टेट की मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के सारे राज्य आपस में मिलकर के और ऐसे अपराधियों पे जो हार्डकोर अपराधी हैं, जिनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, लोगों में भय का माहौल रहता है, उसमें कार्य योजना बना करके और 2-3 राज्यों की पुलिस एक साथ मिलकर के अपनी आसूचना को संग्रहित करके कार्य करेगी, जिससे कि आने वाले समय में संगठित अपराधियों पे हम रोक लगा सकें। तो क्या माने कि जल्द ही इन पर काफी कुछ देखने को मिलेगा? ये चुनाव से पहले होनी है या बाद में, क्या इस तरह का कुछ? हमने जो हमारे पास जो आसूचना था, उस आसूचना को एक दूसरे में वितरित कर दिया है और स्टेट अपने लेवल पे उनके जो अधिकारी हैं उस पे कार्य योजना बना रहे हैं और शीघ्र ही 2 स्टेट या 3 स्टेट साथ मिलकर के ऐसे अपराधियों पे जिनके की एक राज्य में नहीं अन्य राज्यों में भी जिनका प्रकोप रहता है, उस पे हम कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने की व्यवस्था करेंगे। देखिए, बीकानेर संभाग से, बीकानेर रेंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जॉइंट रेड की, जो कि 3-4 स्टेट मिलके, यानी बीकानेर के आसपास राजस्थान और राजस्थान की पुलिस और उसके अलावा हरियाणा और पंजाब की पुलिस मिलके जॉइंट रेड करेगी। अपराधियों के खिलाफ और अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें अंदर डालने की कोशिश करेगी। बड़ा अभियान कहा जा सकता है। तो वहीं बॉर्डर पर एक तरह से हाई सिक्योरिटी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 226 कैमरों की डिमांड की जा चुकी है। देखने वाली बात है कि कब तक ये सब कुछ हो पाएगा। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम को उपचार के लिए प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। अरनोद सीआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मासूम हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। इस दौरान एक दरिंदे ने मासूम को बस में खींच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम काफी देर तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद परेशान हो गए और तलाश किया, जिसके बाद परिजनों को घटना का पता चला। वहीं पुलिस ने आरोपी को नामजद कर जांच शुरू कर दी है। घटना हुई है पर मैं खुद आया हूँ। बच्चे अभी इलाज चल रहा है उसका, उनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है और उस पर कार्रवाई भी जारी है। सर, रिपोर्ट में कटुमर खेड़ली क्षेत्र में इन दिनों बदलते मौसम से किसान परेशान हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश से किसानों को खेते में खड़ी सरसों, गेहूं की फसल से नुकसान हुआ था। अभी भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसको लेकर अभी तक खेड़ली कटुमर क्षेत्र में सरसों की आधी से ज्यादा फसल खेतों में पड़ी है। वहीं गेहूं की फसल की कटाई होली के बाद शुरू होनी है। फसल कटाई को लेकर मजदूरों ने भी अपनी मजदूरी बढ़ा दी है, जिससे किसान परेशान है। किसानों की ये समस्या है, एक तो मजदूरी नहीं बढ़ती, पहली बात तो है ये, और फिर जमींदार का जो जीव है जो इसी पे ही है, जमीन फसल पे। जब फसल पे मिस्टेक आ जाती है, कारणवश मौसम ख़राब हो जाता है, तो फिर कुछ लेना देना नहीं है जमींदार के पास में। किसानों को तो चिंता ये, फसल घर पे पहुंच जाए तो बहुत खुशी की बात है, बारिश हो जाए तो कुछ नहीं। मजदूरी बढ़ चुकी है, मजदूर नहीं मिल रहे, बहुत समस्या है।
खबर चित्तौड़ के रावत भाटा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो लगे एक्सपायरी फूड पैकेट वितरण मामले में जिला रसीदे अधिकारी और परिवर्तन अधिकारी सहित 2 राशन डीलर पर गाज गिरी है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई को अंजाम देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारी इरफान कुरैशी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने जिन दुकानों पर एक्सपायरी डेट के फूड पैकेट मिले थे, उन दोनों राशन डीलर की दुकान के लाइसेंस जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं फूड पैकेट सप्लायर में सरसों मोहन ट्रेडर्स को नोटिस जारी कर उसका भी लंबित भुगतान रोक दिया गया है। वार्ड नंबर 14 के लोगों का कहना है कि राशन की दुकानें समय पर नहीं खोली जा रही, इसलिए दुकान का लाइसेंस किसी दूसरे डीलर को दिया जाए। या अनियमितताएं इसलिए भी हैं क्योंकि एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाइसेंस दिया गया है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार रावतपाटा में उचित मूल्य की दुकानों पर पैकेट के सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि एक्सपायरी डेट के नोटिस और बकाया रिपोर्ट जांच आने के बाद सीज के ही पैकेटों में से उनमें सैंपल अच्छा तो रिपोर्ट आने के बाद और नई सरकार बनने के बाद उसका अब वर्तमान में ये कि तो फूड पैकेज में पूर्व मुख्यमंत्री के फोटो नहीं है, जो पैकेज चलाने थे अंदर से किसी ने खोले नहीं है, तो अंदर उनके अंदर जो वहीं टोंक में पुलिस और माफियाओं की एक बार फिर से मिलीभगत सामने आई है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पिपलू और झराना थाने के दोषी पुलिसकर्मियों की जांच कर अवैध बजरी खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए माफियाओं से मिलीभगत का खुलासा किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को वीडियो दिखाते हुए पुलिसकर्मियों की वसूली, माफियाओं से मिलीभगत और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी समेत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। मैं ये मांग लेके आया हूँ श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे वहाँ पीपलू में अवैध ट्रैक्टर और अवैध डंपर चलते हैं, जिनकी एंट्रियाँ पीपलू उतारने के लिए जा रहे हैं। और वो जिसका मैंने वीडियो बनाया था उसको डिलीट कराने के लिए गोवर्धन नाम का सिपाही को भेजा गया, और वो सिपाही मेरे को गाली गलौज करके वीडियो डिलीट करने के लिए बोला। तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया तो मेरे को उसने जान से मारने की धमकी दी और गोली मारने की धमकी दी रात को, और मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती वो पटकने की धमकी दी कि ना दारू, चरस, अफीम, गांजा पटक के साले को किसी दिन बंद कर दूंगा मैं, जो ज़िंदगी में छूटेगा नहीं। समस्या यह है, मतलब जो इंट्रियाँ देता है ना उस ट्रैक्टरों को तो बरिया को भी खाली करके पुलिस वाला और थाना में लेके वापसी छोड़ देता है पैसे लेके, और जो एंट्री नहीं देता है उस ट्रैक्टरों को जंगल में से पकड़ लेते हैं। खाली ट्रैक्टरों को पकड़ के लेके और बजरी डाल देते हैं। जो कृषि काम करता है ना उसको भी लेके पकड़ और बजरी डाल के और मुकदमा बना देता है। उधर पाली पुलिस ने एक फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। आरोपी फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर पाली के सर्किट हाउस में रुका। मैनेजर से किसी बात को लेकर उसकी बहस हुई तो उसने पुलिस बुलाई। पुलिस ने पड़ताल की तो फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर की सारी पोल खुल गई। कोतवाल किशोर सिंह भाटी ने बताया कि पाली सर्किट हाउस के मैनेजर धीरेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि 8 मार्च की शाम को जयपुर के उमेश कुमार सिंघल के नाम से एक व्यक्ति सर्किट हाउस में रुकता है। उसने खुद को सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विजिलेंस टीम में खुद को अधिकारी बताया और आईडी कार्ड भी दिखाया। उस कार्ड को लेकर पड़ताल की तो सामने आया कि इस नाम का कोई अधिकारी इनकम टैक्स की विजिलेंस टीम में अधिकारी नहीं है। ये कल दिनांक 11/3 को सर्किट हाउस मैनेजर ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया कि एक फर्जी आईडी से एक अधिकारी बनकर IRS अधिकारी बनकर कमिश्नर बता रहे हैं रोका है, जो आईडी फर्जी लग रही है और इस तरह से वो छल कर रहा है हमारे साथ। रिपोर्ट पेश करने पर जांच की गई, मुकदमा दर्ज किया गया, जांच की तो फर्जी पाई गई, जिसे उसमें अरेस्ट किया गया और अब उसकी PC ली जा रही है। जयपुर में जहां आईडी बनाई है वहां लेके जाएंगे और आईडी किसने कैसे बनाई उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो कहाँ अभी तक इसने यूज किया, कोई बात सामने आई है? अभी इन्वेस्टिगेशन में तो इसने
बताया नहीं, पर पीसी ले रहे हैं इसी हिसाब से कि कहाँ यूज़ किया है, किस किस को इसने ठगा है। बढ़ेंगे आगे। जयपुर बाड़मेर से जम्मू तवी तक चलने वाले एक्सप्रेसवे ट्रेन का फुलेरा रेल मार्ग स्थित आसलपुर जोबनी रेलवे स्टेशन पर हाल्ट शुरू हो गया। ग्राम पंचायत सरपंच सरला कुमावत, दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष गोपाल कुमावत और भाजपा झोटवाड़ा के पश्चिम मंडल के अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर पायलट और लोको पायलट सहित गार्ड का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सरपंच सरला कुमावत ने कहा कि लंबे समय से आसलपुर जोबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव की मांग की जा रही थी, लेकिन सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रयासों से ट्रेन का ठहराव शुरू किया गया है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सदैव आसलपुर को प्राथमिकता में रखते हुए काम किया है। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि झोटवाड़ा का एक विशेष लगाव रहा है सदैव से कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के साथ, तो आपने भी सदैव आसलपुर को अपना प्रिय समझते हुए हमेशा आसलपुर के हर विकास कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। तो आप सभी का धन्यवाद, आभार। जम्मू तवी एक्सप्रेस जो आज यहाँ से ठहराव होने वाला है, बहुत ही खुशी की लहर है सभी ग्रामीण वासियों में और सभी को इसकी काफ़ी आवश्यकता थी। यहाँ से लेकर के जम्मू से लेकर के बाड़मेर तक के जितने भी स्टॉपेज हैं, आज हम इतने सक्षम और सबल हो गए हैं कि सभी जगह आसानी से हम इस ट्रेन के थ्रू चले जाएंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां वार्षिक निरीक्षण के तहत बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अखिलेश कुमार सिंह ने जनपद के कलेक्टर और बांसी तहसील का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त को दोनों जगहों पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और जरूरी दिशा निर्देश के साथ फरियादियों की सुविधाओं के लिए सुझाव दिए। देखिए, आज शीतकालीन भ्रमण के अंतर्गत मैंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर और बांसी तहसील का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट में संयुक्त कार्यालय और विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया और विभिन्न न्यायालयों का मैंने निरीक्षण किया। इसी प्रकार यहाँ बांसी तहसील में भी मैंने जो है नायब तहसीलदार का न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय और यहाँ पर राजस्व अभिलेखागार और विभिन्न पटल जो हैं उनका निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान सामान्य रूप से सभी चीज़ें ठीक पाई गई हैं और जो भी जन सुविधाएँ हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट में हो वो या यहाँ पर हों, लोगों को प्रदान किया जा रहा है। साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो खतौनी लेने के लिए लोग जो है काफ़ी संख्या में आते हैं। तहसील में लगभग बताया गया 200-250 लोग डेली आते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए थोड़ी और व्यवस्था में सुधार लाया जाए और उनको लिए उचित रूप से एक बैठने की व्यवस्था और एक टोकन सिस्टम यहाँ पर लागू किया। खबर भरतपुर जिले के गहनौली से है, जहां गहनौली थाना मोड़ पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन से लौटे हुए पकड़ा है। चालक सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। थाना प्रभारी उदय चंद मीना ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर अवैध खनन भरकर भरतपुर की तरफ जा रहा है, जिस पर मैं जाब्ता नाकेबंदी करके ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसके तहत पूर्व में भी 8 ट्रैक्टर बंद कर दिया अवैध खनन के और कल शाम को एक ट्रैक्टर को लाके अवैध खनन परिवहन कर रहा था, उसको लाके बंद करा है। उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर दिया है। आने वाले अगले दिनों में भी अवैध खनन के खिलाफ जोर। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र के जाजली में देर शाम एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद आनंद फार्म में मासूम को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जांच अधिकारी के मुताबिक पूरी घटना अरनोद थाना क्षेत्र के जाजली गांव में बस स्टैंड के पास की है। वहीं परिवार की शिकायत पर कार्रवाई तेज हो गई। साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस थाना अरनोद क्षेत्र में कल शाम को एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई। परिजनों की तरफ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालिका हैंडपंप पे पानी भरने के लिए गई थी। दुष्कर्मी उसको पास में खड़ी एक बस में ले गया और वहां ले जाकर दुष्कर्म किया। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी एसपी साहब ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। हमने एफएसएल की टीम और एमओबी की टीम, उन दोनों टीमों को बुलाया है। वो टीमें घटनास्थल से साक्ष्यों का संकलन कर रही है।
खबर अलवर के खैरथल से है, जहां किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के अंतर्गत खखरा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें गांव के करीब 13 दबंगों ने दो लोगों का पूरे तरीके से पिटाई कर दी, जिसके बाद फायरिंग भी की। और पीड़िता ने बताया कि पारिवारिक कार्यक्रम में डीजे बज रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडे सहित पिस्टल से हमला कर दिया, जिसमें वो और उसका भाई पूरे तरीके से घायल हो गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम तस्वीर है। रात को हमारे प्रोग्राम छठी की रात थी, लड़का हुआ था और डीजे बज रहा था। पास में मेरा एक घर पड़ता है, उनके 15-20 घर थे। फिर रात को लाठी डंडे सरिया पिस्टल कट्टे उट्टे लेके आए, गोली वोली चलाई, हमारे दियाली करिए, उसका सिर फट गया भैया का। कितने लोग थे? 12-13 लोग थे। क्या क्या नाम थे, कोई नाम बताओ। नाम एक सतीश, शीशराम, लाला राम, शेर सिंह, श्याम सिंह, महेंद्र, मैसी, महेश और अभय, मनोज, लाला राम, ये बताई दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के भोला बाबा आश्रम के पास एक खाली प्लॉट के अंदर एक 26 वर्षीय हिस्ट्री सीटर बदमाश के रक्त रंजित लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खाली प्लॉट में अज्ञात युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष सहित पुलिस उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक युवक की पहचान हिस्ट्री सीटर बदमाश के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने 3 से 4 बदमाशों पर ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। दिनांक 11/3/2024 को समय 8 बजे सुबह थाना गांधी पार्क क्षेत्र का एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की लाश भोले बाबा आश्रम के पास खाली पड़े प्लॉट में पड़ी हुई है, जिसकी शिनाख्त हरेंद्र उर्फ फोती निवासी कुंवर नगर थाना गांधी पार्क अलीगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष के रूप में हुई है। थाना गांधी पार्क का हिस्ट्री शीटर है। मृतक की लाश पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दी गई है। घटना की सत्यता हेतु 3 टीमें लगी हुई हैं। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई है, जिसके चलते सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए जन कल्याण योजनाएं लाते हुए अनेकों कार्य अनवरत रूप से किए जा रही है। यह कहना है राजस्थान के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी का, जो कि अपने 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आए हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के चूरू सांसद राहुल कस्बा के बीजेपी छोड़ कांग्रेस से जाने के सवाल पर बताया कि चूरू के मौजूदा सांसद राहुल कस्बा का कांग्रेस में जाना हुआ है, वे भ्रमित हैं और सभी को तो टिकट मिलता नहीं, सब कार्यकर्ताओं को अधिकार है, मुझे लगता है कि वे फिर वापस लौटेंगे। बीजेपी में उन्होंने बताया कि राम मंदिर मूर्ति स्थापना होना है, हमारा अयोध्या में मंदिर दर्शन करना ऐतिहासिक लगता है। उन्होंने बताया पूरी भजनलाल सरकार अयोध्या दर्शन करने पहुंची, एक तरह से सपना पूरा होने जैसा लगा। राजस्थान के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी से खास बातचीत की बीकानेर नवतेज टीवी के संवाददाता के किसी ने। राजस्थान की भजन सरकार अभी राममयी हुई है, राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं। हमारे साथ है राजस्थान के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, बात करते हैं। सर, राम मंदिर जाके आए, क्या अनुभव? देखिए, राम मंदिर के दर्शन कल हमारे हुए रामलला के। हम सौभाग्यशाली हैं कि सदियों की लड़ाई के बाद में काफ़ी लोग बलिदान हो गए, लेकिन ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि मैं रामशिला से लगा करके दोनों ही कार सेवा का साक्षी रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय राम मंदिर बन करके तैयार हो गया, रामलला विराज गए और कल हमने दर्शन किया तो फिर बहुत आनंद का अनुभव महसूस हुआ मुझे। इसके अलावा अगर बात करें, भजन सरकार के 100 दिन के प्रथम योग कार्य योजनाएं बनाई गई थी, क्या उसमें कहाँ तक परिणाम सामने आया? देखिए, आपने देखा होगा हमारी सरकार बने लगभग 3 महीने हो गए और हमारे जो संकल्प पत्र था, जिसमें से काफ़ी वादे जो हमें अभी पूरे किए हैं। पहली कैबिनेट में हमने जनता जनार्दन से वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान सम्मान निधि हम दुगनी करेंगे, 12,000 करेंगे, लेकिन क्रम से करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने 2,000 रुपये बढ़ा करके 6,000 की बजाय 8,000 रुपये किसान सम्मान निधि हमने की है। हमने कहा था कि मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में गैस के कनेक्शन दिए, निःशुल्क दिए, और अब गैस
जोधपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि जिन लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है वो हर चीज में राजनीति देखेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का पता चले निहितार्थ केवल और केवल गरीब और शोषितों को न्याय दिलाना है, इसलिए प्रवासियों की पीड़ा समझते हुए सरकार ने सीएए को संसद में पारित करवाया है। कानून को 2019-20 में लोकसभा ने पारित किया, उसमें अब क्या लोग जो है राजनीतिक हित बाकी रह गए। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सरकार को उसको घोषित करने का अधिकार है, सरकार ने उसको घोषित किया। अगर सरकार ने घोषित नहीं किया होता तो ये कहते कि कानून बना दिया लेकिन घोषित करके लाभ नहीं दे रहे। देखिए, जिन लोगों को नुक्ताचीनी करनी है और हर चीज़ में राजनीति देखनी है वो राजनीति देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निहितार्थ केवल और केवल ऐसे गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों को न्याय दिलाने का। खबर कोटा से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सातलखेड़ी पहुंचे और समस्या समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं का समाधान किया। शिविर में सभी विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। जालौन में एसओजी और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों की गोली लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटे हुए आभूषण सहित तमाम सामान बरामद किए हैं। जी 18 फरवरी सन 2024 को कुठान थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से थाना कुठान पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुरागरासी व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुरागरासी पतारसी के दौरान थाना कुठान के जालौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस पार्टी ने गोली चलाई है तो उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो डीडवाना के समीप मेगा हाईवे पर सामरात गांव के पास सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर मौत हो गई। खबर झांसी से है, जहां रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण किया गया। झांसी रेल मंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 29 परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इस दौरान झांसी रेल कोच नवीनीकरण कारखाना और झांसी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया गया। अभी अंदाजन इसलिए नहीं दिया जा सकता, कुछ हजार लोगों को तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला रोबोटिक्स पेंट वर्कशॉप यहाँ खोली गई है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक 200 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट से बगल में ही एक और कोच की ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी वंदे भारत, अब 100 से ऊपर वंदे भारत प्रधानमंत्री जी ने तो आज सेंचुरी मार दी, 100 से ज़्यादा वंदे भारत होने लगी हैं, तो इन सभी का हम यहाँ पे नवीकरण कर सकें। जब अधिकारी नहीं सुनेंगे और ये मुख्यमंत्री जी तक हम लोग बात आपकी पहुँचाएंगे तो आप ये मान के चलिए योगी जी का राज है, कोई बख्शा नहीं। इस भ्रष्टाचार पे कुछ आप लिखेंगे? लिखूंगा नहीं, मैं इसके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा मुख्यमंत्री जी को कि अगर ऐसा कुछ मेरे संसदीय क्षेत्र में हो रहा है भ्रष्टाचार। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।